दोस्तों, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज के साथ। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे चीन की, जहां प्रदर्शन हो रहा है। आप सोचेंगे ये तो आम बात है, जगह जगह देश दुनिया में प्रदर्शन होते रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या इंग्लैंड या फिर भारत या पाकिस्तान। अमूमन लगभग हर जगह में समय समय पर किसी न किसी बात को लेकर ये होता रहता है। मगर चीन में प्रदर्शन, याद करिए ये आपने आखिरी बार कब सुना था? नहीं याद आता ना, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। चीन में प्रदर्शन आम बात नहीं है, खास तौर पर तब जब ये सरकार के खिलाफ हो। ऐसे में इस कम्युनिस्ट देश में प्रदर्शन की तस्वीरें आना बिल्कुल असामान्य बात है। यहाँ लोग इतने गुस्से में हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस से भिड़ रहे हैं। दरअसल घटना बीते 24 नवंबर की है। चीन के शिनजियांग की राजधानी उरुमकी में 21 मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में 3 घंटे का समय लग गया। अधिकारियों का कहना है कि इमारत के एक बेडरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ था। जिस समय 21 मंजिला इमारत में आग लगी, उसी समय उरुमकी में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों की आवाजाही की मनाही थी। यहां तक कि सरकार मशीनरी ने भी यहां के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आरोप है कि घटना के बाद लॉकडाउन के कारण यहां राहत कार्य शुरू होने में काफी देरी हुई और 10 लोग जिंदा जल गए। इसके बाद लोग गुस्से में आ गए और अगले ही दिन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। चीन में सरकारी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत शिनजियांग से हुई थी। विरोध बढ़ता देख करके अधिकारियों ने प्रस्तावना की, आरोपों का खंडन किया। हालांकि इसके बावजूद लोग नहीं माने और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जोर कर दिया। इस दौरान जीरो कोविड पॉलिसी को वापस लेने की भी मांग की गई। ये विरोध केवल यही नहीं रुका। चीन के शिनजियांग के बाद विरोध प्रदर्शन राजधानी बीजिंग तक पहुंचा। इसके बाद शंघाई में लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके अगले ही दिन ये प्रदर्शन चेंगदू और साथ ही शियान पहुंच गया और कल ये विरोध प्रदर्शन वुहान तक पहुंचा। अब इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये है कि बीते 1 सप्ताह से चीन में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। शनिवार को यहाँ पर 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इससे पहले 35,000 मामले सामने आए थे। बीते कुछ दिनों का रुख करें तो लगातार 30,000 से ज्यादा ये मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखा जाए तो सरकार ने कई बड़े शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में वहां संक्रमण में इजाफा हो सकता है। साथ ही सामाजिक अस्थिरता के बढ़ने से सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ये न सिर्फ वहां हो सकता है बल्कि पूरे विश्व के लिए चीन में बढ़ता हुआ कोविड परेशानी की बात है। खैर, देखते हैं हालात कब तक काबू में आते हैं वहां पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा हत्याकांड में सोमवार को एक बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब ने जिस हथियार का प्रयोग किया था वो हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने श्रद्धा की अंगूठी भी आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड से बरामद कर ली है। बताया जाता है कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब ने उसकी उंगली से उस अंगूठी को उतार लिया था और अपनी इस गर्लफ्रेंड को तोहफे में दे दिया था। इसी बीच आफ्ताब का ड्रग कनेक्शन भी सामने आया है। सूरत पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है जो एक ड्रग पैडलर बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो उसका नाम फैसल मोमिन है और साथ ही उसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। केस में काफ़ी जल्दी खुलासे हो रहे हैं और फाइनली अब ये लग रहा है कि ये केस सॉल्व हो जाएगा और आफ्ताब को उसकी करनी की सज़ा मिलेगी, साथ ही श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए जनहित की आवाज़।